हेलो दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं? आईटीआई कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स मिलने वाले हैं। इसमें कौन कौन से व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसकी एज क्या रहने वाले हैं, इसकी सिलेबस क्या रहने वाले हैं, इसमें इंट्रांस डेट क्या रहने वाले हैं, एडमिट कार्ड कब होने वाले हैं, इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए बने रहिए फुल वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी अपडेट आपको समय पे मिल सकें। चलते हैं वीडियो की ओर। बिहार आईटीआई सीएटी 2026 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 16 मार्च 2026 से इसकी अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। इसमें इसकी लास्ट डेट है 14 अप्रैल 2026। इसमें ऑनलाइन यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, ऑनलाइन फी पेमेंट की डेट है आप 15 अप्रैल 2026। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो पेमेंट के लिए आप 15 अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म 16 से 17 अप्रैल 2026। यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो आप 16 से 17 अप्रैल के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों का एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑन 8 मई 2026। आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है 8 मई को अवेलेबल हो जाएगी। एग्ज़ाम डेट जो है आपका 17 मई 2026 को होने वाली है। एग्ज़ाम जो है इसकी 17 मई 2026 को होने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के पेमेंट 750 रुपया लगने वाले हैं। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपया का पेमेंट लगने वाले हैं। और फिजिकली हैंडीकैप जितने भी हैंडीकैप कैटेगरी के आते हैं उसका 430 रुपया का पेमेंट लगने वाले हैं। और पेमेंट मोड किस मीडियम से आप कर सकते हैं? आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, आप सभी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास या अपेयरिंग एग्जाम फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड। आप कोई भी बोर्ड से आप 10th पास किए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 14 साल है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ध्यान दें, एमएमटी और एमटी कैंडिडेट के लिए एज जो है लिमिट है 17 साल मिनिमम एज है। एमटी और एमएमटी कैंडिडेट क्या होता है? मैकेनिकल मोटर व्हीकल और मैकेनिकल ट्रैक्टर, ये दोनों अगर ट्रेड आप आईटीआई कर रहे हैं, ये दोनों ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप लोगों की एज मिनिमम एज है 17 साल और मैक्सिमम एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। सीट डिटेल्स की बात करें तो टोटल सीट जो है 33,108 सीट रहने वाले हैं ऑल बिहार में। बिहार आईटीआई सीएटी एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे आप। बिहार आईटीआई एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर डिटेल्स। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई में नामांकन के लिए आयोजित आईटीआई सीएटी प्रवेश परीक्षा में एक ही वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र होंगे। आपको एक ही टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, जितना भी क्वेश्चन रहेंगे सभी ऑब्जेक्टिव आएंगे। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेंगे आपको 2 घंटे 15 मिनट के समय मिलेंगे। आपको एग्जाम में 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम है, जिसमें टोटल 300 अंक रहने वाले हैं। 300 अंक का एग्जाम होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। अब कौन कौन से विषय से आपको प्रश्न मिलेंगे? सबसे पहला विषय है आपका गणित। गणित में कुल 50 अंक रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका अंक रहने वाले हैं। इसका जो आपका क्लास 10th के बेस से आपको टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर आप आ जाता है दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान, साइंस से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसका टोटल अंक जो रहेंगे आपका 100 अंक रहेंगे। इसका भी आप क्लास 10th के बेस से आपका टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर आ जाते हैं आपको सामान्य ज्ञान, जीके जीएस, इससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसका भी टोटल अंक है 100। ये भी आपका क्लास 10th के बेस से ही पूछे जाते हैं। कुल अंक जो वो होगा आपको 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें आप 300 अंक, 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, आपको 300 अंक का एग्जाम होने वाला है।
मार्किंग स्कीम, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको प्रत्येक अगर सही एक सही क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाते हैं। अगर आप गलत बनाते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। इसलिए एग्जाम देने जा रहे हैं टोटल का टोटल क्वेश्चन टच करके ही आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मेरिट लिस्ट, अब मेरिट लिस्ट के बारे में बताते हैं। परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, जितना भी अंक लाइएगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सामान्य आईटीआई संस्था के लिए यह सूची सामान्यतः जिला स्तर पर बनाई जाती है। सामान्य जो कॉलेज है, जितने भी कॉलेज हैं, उसका जो मेरिट लिस्ट बनता है जिला पे, आपका जो भी कैटेगरी है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। जबकि महिला आईटीआई संस्था के लिए राज्य स्तर पर अलग मेधा सूची बनाई जाती है। यदि आप महिला आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो राज्य स्तर पर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सीट आवंटन अभ्यर्थियों की मेगा सूची, रैंक और चयनित विकल्प चूज फिलिंग के आधार पर किया जाएगा। आपका जिस समय आपका एग्जाम दे करके आइएगा, जिस समय काउंसलिंग होगा उसमें आपको चूज फिलिंग का ऑप्शन आएगा। उसमें आप 5 या 10 या 15 जितने भी कॉलेज का लिस्ट आएगा, सभी की लिस्ट खुलेंगे जिला वाइज आपका कैटेगरी के अनुसार से। उसमें आप 5 या 10 कॉलेज का आप चूज कर सकते हैं। आपको पहला प्राथमिकता है, हमको ये कॉलेज पसंद है, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला कॉलेज वो सिलेक्ट कीजिएगा। दूसरा कॉलेज आपको ये ट्रेड में एडमिशन लेना है, ये कॉलेज में लेना, तो सेकेंड में आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर आपका जैसे जैसे आपका चूज फिलिंग कीजिएगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। ट्राई ब्रेकिंग रूल, गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप गणित में ज़्यादा नंबर लाते हैं तो पहला प्राथमिकता आपको दी जाती है। यदि आप यदि गणित के अंक सामान्य हो तो सामान्य विज्ञान के अंक देखे जाएंगे। यदि आप दूसरा प्राथमिकता जो है सामान्य विज्ञान के मिलेंगे, जो आपका सामान्य विज्ञान में जितने अंक रहेंगे उसके आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तीसरा नंबर, यदि फिर भी समानता हो तो अधिक आयु पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ किसी का 2000 है, किसी का 2005 है, दोनों का अंक समान लाए हैं तो जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2000 है पहला प्राथमिकता उसको दी जाती है। जो बड़े कैंडिडेट हैं जिसकी आयु अधिक है वो उसको पहला प्राथमिकता दी जाती है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परीक्षा ऑफलाइन मोड OMR सीट पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो होगा आपका OMR सीट मिलेगा, उस पर आयोजित होगी, कंप्यूटराइज नहीं है। प्रश्न पत्र का स्तर 10th के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। आपका जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आईटीआई से रिलेटेड टोटल 10th के बेस से ही मिलेंगे। सामान्य आईटीआई के लिए जिलावार तथा महिला आईटीआई के लिए राज्य स्तर मेगा सूची तैयार की जाती है। यदि आप सामान्य आईटीआई कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका जो मेरिट आएगा वो जिला वाइज आएगा। यदि आप महिला आईटीआई में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसका जो सूची आएगा वो स्टेट लेवल का आएगा, क्योंकि महिला आईटीआई कॉलेज की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए अंतिम चयन मेगा सूची और अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाएगा। यदि आप सिलेक्शन जिसमें आपका काउंसलिंग होगा, जो आप कॉलेज चूज कीजिएगा उसके अनुसार से आपको पहला प्राथमिकता मिलता है। जो कॉलेज आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा, पहले उस नंबर आपका अच्छा रहेगा तो पहले उसमें मिलेगा, आपका नंबर कम रहेगा तो फिर सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से आपको जो भी 5 या 10 कॉलेज का चूज कर रहे हैं, जो भी ट्रेड चूज कर रहे हैं उसके अनुसार से आपका एडमिशन होगा। विस्तृत जानकारी के लिए अधिकारी प्रोस्पेक्टस अवश्य देखें। ठीक है, और ये आपका हाउ टू अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताया गया है, आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ तक यदि वीडियो यहाँ तक में अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सभी प्रकार की डिटेल्स आप तक पहुँचा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि इस ITI फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम भर करके आप लोगों तक पहुँचाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर करके भी बता सकें।